हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आपका हमेशा पर्टिकुलर होता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। चाहे वो आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो या फिर एग्ज़ाम चल भी रहे हो, तब भी एक होता है क्वेश्चन हमेशा पुट होता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो उसी के ऊपर आज पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता है क्या कि हम अपडेट करते हैं रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, तो उसके बाद लगातार नीचे कमेंट्स होते हैं कि मेरा रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, मेरा रिज़ल्ट अंडर प्रोसेस है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अगर आपका भी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ है या फिर आप अभी अपेयरिंग है, तो और क्या क्या चेंजेस यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं और धीरे धीरे और क्या क्या अपडेट हो जाएंगे। तो उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको एजुकेशनल अपडेट या फिर सुभारती यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर आपको सारे अपडेट्स टाइम टाइम पर मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि क्या क्या यूनिवर्सिटी में अपडेट हो रहे हैं। तो एक अपडेट हो रहा है कि अगर आप भी कभी फाइनल डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनल डिग्री अप्लाई करते हुए पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि ऑनलाइन आप डिग्री माइग्रेशन या प्रोविजनल किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि करेक्शंस होती हैं कई बार कि मार्कशीट में कोई करेक्शन हो जाती है, तो उसके लिए तो जो चार्जेस थे, पहले जो चार्जेस थे और जो अब चार्जेस हैं, वो पूरी की पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। तो चेंजेस क्या क्या हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको वो चेंजेस देखने हैं तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो चेंजेस देख सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, एकेडमिक में जाना होगा। एकेडमिक में जाने के बाद न्यू फीस स्ट्रक्चर में भी दो ऑप्शन आते हैं। तो 22-23 वाला फीस स्ट्रक्चर जो है उसको आप ओपन करेंगे, सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस दिए गए हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे अमाउंट है जो आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रीअपेयर एग्जाम, यानी कि अगर आपने बैक पेपर में एग्जाम दिया था, आपकी कोई सब्जेक्ट में बैक आ गई थी, तो उसके बाद अगर आपको दोबारा वो आगे देना है तो उसके लिए कुछ चार्जेस जाता है या नहीं। तो बैक पेपर के लिए हमेशा होता है कि आपका जो बैक पेपर होता है 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी उसका चार्ज करती है। यानी कि अगर आप बीए कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बीए में 6 पेपर होते हैं और अगर आपका 4 पेपर में बैक है तो आपको 1000 रुपीज़ उसमें रीअपेयर चार्जेस देना होगा। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है कंटिन्यूएशन फीस, जो कि 2000 रुपीज़ है। वो क्या है, मान के चलिए आपने कहीं से भी किसी भी सेंटर से आपने एग्ज़ाम के लिए आपने एनरोल किया था और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। फिर फर्स्ट ईयर अगर आपका कंप्लीट हुआ है, यूनिवर्सिटी में जनरली जो होता है कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होते हैं और जनवरी में दिसंबर में ये एग्ज़ाम होते हैं। अब मान के चलिए आपने फर्स्ट ईयर आपका है या फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो होना था जुलाई अगस्त में, वो आपने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद दिसंबर वाला जो है आपने वो स्किप कर दिया। तो अगर आपने वो स्किप किया है तो उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हैं कि हाँ जुलाई में आप दोबारा से उसको कंटिन्यू कर ले, तो उसके लिए आपको अब यूनिवर्सिटी को 2000 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा, जिसको कंटिन्यूएशन चार्जेस बोलते हैं। यानी कि जो भी आपकी फ़ीस है, मान के चलिए अगर हम बीए की बात करते हैं, बीए की फ़ीस 11,000 रुपये है, तो 11,000 रुपये प्लस 2000 रुपीज़ वो आपको देनी होगी, तब आपका कंटिन्यूएशन वो होगा। उसके बाद है फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैंने कई बार वीडियोस में बताया हुआ है। इवन अगर आप चाहें तो आपको जो है लिंक आपको मिल सकता है, ऊपर आप देख सकते हैं जहां पर वो लिंक शो हो रहा है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आप डिग्री, आपका मार्कशीट या फिर आपका कोई करेक्शन होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, वो कैसे अप्लाई करते हैं। सिर्फ उसके चेंजेस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अगर हम फाइनल डिग्री की बात करें, फाइनल डिग्री का जो अमाउंट था पहले 3000 रुपीज़ नहीं था, 1500 रुपये था। बट अब कई सारे क्वेरी होती है कि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, कई बार वो बताते हैं कि सर मेरे जो जब मैं फाइनल डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो उसमें वहाँ पर 3000 दिखा रहा है, जो कि पहले 1500 रुपये था। इवन जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी जो वो था अमाउंट, वो 1500 शो हो रहा है। तो अब वो यूनिवर्सिटी ने 3000 कर दिया, यानी कि अब आप कोई भी डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 3000 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये हैं वो चेंजेस जो कि यूनिवर्सिटी ने किए हैं। जो आप चाहें तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर फीस स्ट्रक्चर में जाकर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो वहाँ शो होते हैं। फिर बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट आपने चाहे कोई भी दिया हो, आप में जून में आपने एग्ज़ाम दिया था, ईयरली मोड था आपका, सेमेस्टर मोड था आपका, ऑनलाइन मोड था, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आपने वो दिया हुआ है तो बेसिकली जो इसका टाइम पीरियड होता है कि कई बार होता है कि एग्ज़ाम चल ही रहे होते हैं, सिर्फ ऐसा होता है कि मेरा तो बी लिप था तो बी लिस्ट तो ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भले ही चाहे 10 दिन और चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ मेरा रिज़ल्ट कब आएगा। या फिर आपने अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 20 दिन भी नहीं हुए हैं और आपका ये क्वेरी आने लगती है। रिज़ल्ट के लिए हमेशा मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट कम से कम 2 महीने के बाद अपडेट होता है, उससे पहले अपडेट नहीं होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, इन फ्यूचर भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे, तो उसका भी आप ये मान के चलिएगा जिस दिन यूनिवर्सिटी का
एग्ज़ाम डेट फिनिश हो रही है, मान के चलिए अगर अभी हम बात करें 17 तारीख को अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं ऑनलाइन मोड के, तो उसके बाद उसके रिज़ल्ट की हम बात करेंगे, रिज़ल्ट कब आएगा, तो उसका रिज़ल्ट हम मान के चलेंगे कम से कम जनवरी तक वो रिज़ल्ट अपडेट होगा। अगर वो पहले हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम ले लेता है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, योर रिज़ल्ट इज़ अंडर प्रोसेस, बट बाकियों का रिज़ल्ट आ चुका है, तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है। उसमें जब आप हमें कमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला तो ऑप्शन होता है आपका ये कि जहाँ से भी आपने जिस भी सेंटर से आपने एडमिशन लिया हुआ है, सबसे पहले आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली रीज़न क्या होता है, आपकी आंसर शीट सबमिट हुई है या नहीं हुई है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, आपकी आंसर शीट अगर सबमिट भी हुई है तो कितनी लेट हुई है या कितना टाइम पर हुई है, सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न होता है जब भी हम किसी सेंटर से एडमिशन लेते हैं तो एक प्रैक्टिकल मार्क्स वहाँ पर हमें यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाने होते हैं, वो आपके सेंटर ने यूनिवर्सिटी को अभी तक सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर वो सबमिट भी किए हैं तो कब किए हैं। उसके बाद ये है कि वो अगर तीनों चीज़ें हो चुकी है फिर भी आपका रिजल्ट अगर अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ईमेल आईडी मैं शो कर रहा हूँ। इन दोनों ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं प्रॉपर अपना स्क्रीनशॉट लेके, अपना एनरोलमेंट लेके कि मैंने ये वाला एग्ज़ाम इस सेशन का दिया था, बट मेरा रिजल्ट अभी तक अंडर प्रोसेस है, बाकियों का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो प्लीज़ अपडेट मी द रीज़न। तो वहाँ से जो भी आपको रिस्पांस मिलेगा, यूनिवर्सिटी से आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आपका रिजल्ट अभी तक अंडर प्रोसेस है। फिर क्या होता है, अधिकतर देखा गया है कि जब भी अगर रिजल्ट लेट होता है तो उन लोगों का खास तौर पर होता है जिन्होंने कोई बैक पेपर का एग्जाम दिया होता है, क्योंकि बैक पेपर का रिजल्ट हमेशा लेट आता है, और जो नॉर्मली जिनका कंटिन्यू चलता रहता है उनका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो वो एक रीज़न रहता है। और इसमें आपकी क्वेरी भी होती है, यूनिवर्सिटी में कॉल कर रहे हैं, कोई कॉल पिक नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी में जब आप फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर कॉल पिक होना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि पर डे बहुत सारी कॉल्स वगैरह मैसेजेस जाते हैं। आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि या तो आप यूनिवर्सिटी डायरेक्ट अगर जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप जाइए, आपका सेम डे सॉल्यूशन होगा, जो भी आपको रीज़न होगा सेम डे पता लग जाएगा। अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी में मेल कीजिए, मेल करने के बाद ये होता है कि हाँ, विदिन 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर रीज़न है जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आएगा, और अभी भी आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।